हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स किस तरह यूज़ हम कर सकते हैं और आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्स किस तरह यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इन सब चीज़ों को सबसे पहले मिटाता हूँ और हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स है या स्ट्रक्ट भी कहते हैं इसको हम, तो वो बेसिकली आपका जो डाटा है वो रिकॉर्ड करता है। तो अब ये काम एक तरीके से अरेज जैसा भी लगता है कि अरेज के अंदर भी हम डाटा ही स्टोर करवाते थे, लेकिन इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं कि हम इंट भी स्ट्रक्ट के अंदर डाल सकते हैं, करेक्टर भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, डबल भी डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स हम डाल सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जो अरेज थी उसके अंदर हम सिर्फ एक ही डिफाइन कर सकते थे कि भाई हमारे पास इंट ARR और इसका साइज 20 हो और अब ये हमारे पास सारे आगे आ जाएंगे। तो एक ही डाटा टाइप होती थी। तो स्ट्रक्चर के डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकते हैं और स्ट्रक्चर इस लिहाज से भी यूज़फुल होते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो, बहुत ज़्यादा हमें रिकॉर्ड्स रखने हो, जिस तरह के हमारे पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है या हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो है उनके नेम जो है वो हम उसको स्ट्रिंग रखेंगे या करेक्टर रखेंगे, या उसके जो नंबर्स हो गए या रोल नंबर जो होगा उसको इंट रखेंगे, और जो कोई अमाउंट हुई तो वो फ्लोट रखेंगे। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्ट लिखते हैं हम, और उसके बाद ये आपने स्निपेट में आपको खुद ही आ गया है कि ये हमारे पास आता है टैग, और मैं टैग कोई भी नाम रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्टूडेंट रख देता हूँ और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डाटा। और डाटा क्या होगा, स्टूडेंट का क्या क्या डाटा हो सकता है कि एक उसका रोल नंबर चाहिए हमें, ठीक है, एक हमें उसका एज चाहिए, और एक हमें उसका नाम चाहिए। और नाम के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं कि 25, और उसके बाद हमें उसका जेंडर चाहिए। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्ट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं, ये इंट है और ये करेक्टर करेक्टर है। इसी तरह हम कोई डबल का भी रख सकते हैं और कोई फ्लोट का भी हम और डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। और अब जो है हम इसको मेन के अंदर स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमने स्टूडेंट लिखना है, और हम लिख देंगे कि S1 यानी स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 और सेमीकोलन लगा देंगे। या अगर हम एक और तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देता हूँ कि डिक्लेयर, और हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे S1 और S2 लिख दें हम। तो दोनों तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और अभी मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, और अब हम देखते हैं कि एक्सेस किस तरह करते हैं उसे। हम लिखेंगे S1 इज इक्वल टू रोल नंबर इज इक्वल टू, और हम यहाँ लिख देंगे 1, और इसी तरीके से इसका मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे S2 लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं S1 डॉट एज जो है वो इज इक्वल टू 24 कर देता हूँ और अगले की 25 कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने लिखा कि str कॉपी, इसके लिए मुझे str कॉपी करना पड़ेगा नेम के लिए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा S1 डॉट नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा कर लिखूँगा कि जवाद। और उसके बाद हम इसको करते हैं, अगला का नाम रख देते हैं अहमद, और S2 कर लेते हैं इसको। और उसके बाद मैं प्रिंट आउट करवा लेता हूँ, और इसमें हम लिख देते हैं रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज़, और अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाता हूँ और डी लिखा, और यहाँ पे मैंने S1 डॉट रोल नंबर लिख दिया। और 2 के लिए भी इसी तरह कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उसके बाद हम उसके बाद लिखते हैं एज, अब हमारे पास आ रही है एज ऑफ स्टूडेंट 1 इज़, यहाँ पे हम एज लिख देते हैं और S1 लिखते हैं। और उसके बाद इसको कॉपी किया, यहाँ पे 2 कर दिया और इस पे को भी 2 कर दिया, और उसके बाद इसको कॉपी किया, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट 1, और उसके बाद यहाँ पे S लिखा और यहाँ पे 1 किया और इसको नेम किया, इसको कॉपी किया, इसको 2 कर दिया यहाँ पे और स्टूडेंट 2 कर दिया। कंट्रोल S करते हैं और अब हम रन करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन किया हमने और GCC किया, और
उसके बाद हमने इसको रन किया और ये पहले मैं इसको एंड लगा लूँ सारों की तरफ, कंट्रोल एस, नाउ अगेन, और यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 1, 1 ही लिखा है, और स्टूडेंट ऑफ 2 इज़ 2, ठीक है। एज ऑफ 24 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, और नेम ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ जवाद आ रहा है, और उसके बाद अहमद आ रहा है। तो ये हम इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने डिफ़ाइन देखा और इसको करके देखा, और अगर हम इसको मिटा देता हूँ और मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और अब कंट्रोल एस करते हैं तो अब भी सही तरीके से चलेगा, और इसको चलाया और उसने इसी तरह प्रिंट आउट करवा दिया। तो हम दो तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और हम एक्सेस इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हम स्कैनफ भी करवा सकते हैं, और स्कैनफ करने के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ और इस S1 के रोल नंबर को मैं स्कैनफ करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और उसके बाद यहाँ पे S1 डॉट रोल नंबर लिखते हैं, और यहाँ पे मुझे एंड साइन लगाना पड़ेगा। और अगर मैं नेम को प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे स्कैनफ और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया मैंने और एस, और यहाँ पे मैंने S1 डॉट नेम और कॉमा लगाया, और लेट्स सी, इसको मैं रन करता हूँ, 2 दफ़ा ये रुकेगा। यहाँ पे सबसे पहले का रोल नंबर मैं डाल देता हूँ 82875 डाल देता हूँ, और नाम डाल देता हूँ बिलग्रामी सपोजली। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 इज 875, स्टूडेंट 2 का 2 आ रहा है, 24 25 बिलग्रामी और अहमद बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम स्कैनफ के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको वापस ले आता हूँ अपनी स्टेट पे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन का ये मेथड आ गया हमारे सामने कि S1 S2 करके हम लिख देंगे। एक हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 और उसके बाद इक्वल टू डाल के पेरेंथेसिस ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं देखता जाऊँगा कि सबसे पहले रोल नंबर आ रहा है तो मैं 879 लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद एज 25 कर दिया मैंने, उसके बाद स्ट्रिंग लगा लेता हूँ जवाद, और उसके बाद जेंडर मैंने लिख दिया कि मेल। उसके लिए भी पूरे करेक्टर ही चाहिए था, यहाँ पे मैंने 9 सपोज कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेल, और कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, और मैं S1 वाले जितने भी हैं उनको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इशू ना बने। कमेंट आउट एंड सॉरी S2 है ये, S2 का रोल नंबर ए जो ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेल में हटा देता हूँ क्योंकि वैसे मैंने नहीं लिखा हुआ कहीं पे। कंट्रोल एस किया और लेट्स सी रन करते हैं इसको, और यहाँ पे मेरे S2 डॉट रोल नंबर पे एरर आ रहा है क्योंकि उससे पहले मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ। कंट्रोल एस किया और अब फिर से रन करता हूँ और फिर से चलाया तो हमारे पास आ रहा है 879 और 2 आ गया, फिर 25 मैंने कि इसको भी रखा हुआ, इसको भी रखा हुआ 25। उसके बाद यहाँ पे मैंने जवाद कॉल करवा दिया और अहमद कॉल करवा दिया। खैर अहमद यहाँ पे है, जवाद यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं कि पेरेंथेसिस लगा के, या फिर हम इस तरीके से जिस तरह मैंने पहले किया हुआ था। तो दोनों तरीके से हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उसके लिए स्ट्रक्ट यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे सपोज़ कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें हमें और रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के एड्रेस है। एड्रेस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें पिन कोड चाहिए होता है एरिया का, या हमें चाहिए उसका लोकल सिटी। तो लोकल सिटी के लिए हम यहाँ पे सिटी लिख देते हैं और उसको 40 कर लेते हैं। तो हम इसको भी, और यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ मैं, तो हम इसको भी बाहर से जो है वो इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो थे हमारे साथ बेसिक्स थी स्ट्रक्चर्स की, कि किस तरीके से डिफ़ाइन होता है, किस तरीके से इनिशियलाइज होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।